जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम डैंड्रफ की समस्या के बारे में, जो सर्दियों में बहुत ज़्यादा आम होती है और बहुत ज़्यादा परेशान करती है। कई बार ये आपके चेस्ट पे या बैक पे या आपके शोल्डर पे दिखाई दे जाती है। अगर ड्राई तरह की है तो, और वेट है तो आपके बाल उससे चिपचिपे हो जाते हैं और हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो कंडीशन कई बार बहुत मिजरेबल बन जाती है, इचिंग बहुत आपको होने लगती है। तो यहाँ पे बात करेंगे कि क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं जिससे कि आपको कम से कम इस तरह की प्रॉब्लम हो, और अगर आप इसको परमानेंटली क्योर करना चाहते हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन का कौन सा फॉर्मूला आपको इस तरह की प्रॉब्लम से पूरी तरह से छुटकारा दिला देगा, इसी के बारे में ये वीडियो है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और आप मेरे वीडियोस का लाभ ले सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर डैंड्रफ होता क्या है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि हमारी जो स्किन है वो 27 डेज में वापस शेड ऑफ होने लगती है और नई स्किन बनने लगती है। तो ये जो प्रोसेस है ये पूरे बॉडी में बनता है। अब अगर हमारे स्कैल्प की बात करें तो स्कैल्प पे भी यही प्रोसेस चलता है, लेकिन अगर किसी भी तरह की आपको कोई परेशानी है, चाहे डर्मेटाइटिस है या एक्जिमा है या किसी भी तरह की एलर्जी है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो उस वजह से क्या होता है आपके स्किन के आसपास या नीचे जो सिबेशियस ग्लैंड होती है, अगर वो ओवर एक्टिव है तो वो ज़्यादा सिक्रेट करने लगेगी और आपकी जो स्किन है वो वेट डैंड्रफ के रूप में शेड ऑफ होने लगेगी। और अगर ड्राई है तो ड्राई डैंड्रफ के रूप में शेड होने लगेगी, जिससे कि क्या होगा, आपको कई तरह के सिम्टम्स आने लगेंगे। इचिंग हो सकती है आपको स्कैल्प में, या आपको ऐसा लग सकता है रेडनेस आ रही है आपके कहीं ना कहीं हेयर में, पेन भी किसी किसी को मिलता है, हेयर फॉल भी किसी किसी को होता है। तो कुछ लक्षण आने लगते हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर कारण क्या होते हैं डैंड्रफ के। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपको सीवियर डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम है, एक्जिमा की प्रॉब्लम है, स्किन एलर्जी है अगर आपको, या किसी भी तरह की प्रोडक्ट से आपको एलर्जी और आपने यूज कर लिया है, तो हो सकता है आपको डैंड्रफ की समस्या हो जाए। इसके अलावा अगर आपने कोई ऐसा हार्मफुल प्रोडक्ट, शैम्पू, ऑयल या ऐसा कोई चीज अपने स्कैल्प पे यूज की जो आपके स्कैल्प को सूट नहीं करती है, तो भी हो सकता है कि आपको डैंड्रफ की समस्या हो जाए। वेदर चेंजेस से भी काफी लोगों को कई बार डैंड्रफ की समस्या हो जाती है। ये प्रॉब्लम जेनेटिक भी होती है, यानी अगर आपकी मदर या पेरेंट्स को इस तरह की शिकायत है, डैंड्रफ की शिकायत है, इचिंग की शिकायत है, हेयर में प्रॉब्लम्स की शिकायत है, तो हो सकता है आप में भी ये चीज डेवलप हो जाए। इसके अलावा कई बार क्या होता है, अगर आप बहुत टाइम तक अपना हेयर वॉश नहीं करते हैं, रेगुलरली हेयर वॉश नहीं कर पाते हैं, तो भी हो सकता है कि आपको डैंड्रफ की समस्या हो जाए। रीज़न ये रहता है कि आपकी स्किन जो है वो शेड ऑफ होती है, और अगर आप उसको प्रॉपर वॉश नहीं करते हैं तो उसको अच्छे से निकलने का टाइम नहीं मिलता है, अच्छे से शेड ऑफ होने का टाइम नहीं मिलता है, और आपकी जो स्किन है, आपका जो हेड की स्कैल्प की स्किन है, उसको पूरा नरिशमेंट नहीं मिल पाता है, एयर नहीं मिल पाती है, जिससे हेयर फॉल भी होने लगता है। और कई बार क्या होता है कि आपके जो पिंपल्स अगर हो रहे हैं आपकी बॉडी पे, तो उसका भी ये डैंड्रफ कारण बन जाती है। यानी कि अगर आपकी डैंड्रफ की शिकायत ऐसी है कि वो शेड ऑफ होने वाली है, तो किसी किसी लोगों में क्या होता है कि फेस पे, हेड पे या बैक में भी उसके कारण पिंपल्स होने लगते हैं। तो ये तो हो गए कारण कि किसकी वजह से आपको डैंड्रफ होती है। अब इसके लक्षणों की हम बात करते हैं। लक्षणों में काफी सारे लक्षण तो दिख ही रहे हैं कि डैंड्रफ की शिकायतें, यानी या तो वो झड़ती हुई डैंड्रफ है या फिर वो गीली डैंड्रफ है। दो टाइप की डैंड्रफ आप देख सकते हैं, ड्राई डैंड्रफ भी हो सकती है, वेट डैंड्रफ भी हो सकती है। ड्राई जो डैंड्रफ होती है उसके अंदर आपको दिखाई देता है कि आपके बॉडी के स्पेशली शोल्डर एरिया पे कुछ वाइट वाइट से फ्लैक्स नजर आते हैं। और जो वेट डैंड्रफ होती है उसमें आपको बाल जो है वो चिपचिपे लगने लगते हैं, विदाउट ऑयल यूज के भी आपको ऐसा लगता है कि आपके बाल जो है आपस में चिपक रहे हैं। तो अलग अलग जो डैंड्रफ की शिकायत होगी उसमें सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक चीज कॉमन होती है, जैसे कि इचिंग से फील हो सकती है, रेडनेस आपके स्कैल्प पे आपको दिख सकती है, हो सकता है रैशेस आपके स्कैल्प में हो, कई बार पानी पानी सा भी दिखाई दे सकता है। जो सीवियर डर्मेटाइटिस की जो एडवांस स्टेज होती है, या सीवियरिटिक डर्मेटाइटिस जब पूरा आपके स्कैल्प पे आया हुआ होता है, तब ये सारे सिम्टम्स ज़्यादा प्रोन होते हैं। आपको पेन भी उस समय फील सकता है, पस डिस्चार्ज या रैशेस या फोड़ी फुंसी जैसे भी उस समय आपको दिखाई दे सकते हैं। अदरवाइज जब ये ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा होता है तो वो हल्के डैंड्रफ के रूप में भी हो सकता है। तो ये सारे लक्षण हो गए कि अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो रही है तो ये सब चीज़ें दिख सकती है। अब हम जानते हैं उपाय कि अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो रही है तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि डैंड्रफ
नहीं हो तो कुछ छोटे छोटे से उपाय हैं, जैसे आपको हेड जो है अपना स्कैल्प जो है वो रेगुलर वॉश करते रहना चाहिए ताकि डैंड्रफ की जो समस्या है वो कम से कम हो। दूसरा, लेमन जो होता है ये डैंड्रफ को कम करने में बहुत अच्छा मदद करता है। अगर आपको डैंड्रफ की समस्या है तो आप पानी में आधा नींबू निचोड़ सकते हैं। एक बाल्टी में हम आधा नींबू निचोड़ लीजिए और उसके बाद अपने हेयर उससे वॉश करें, तो उससे आपकी जो डैंड्रफ है उसको ख़त्म करने में काफ़ी ईज मिलेगी। क्योंकि नींबू में काफ़ी सारा विटामिन सी होता है और ये हीलिंग का भी काम करता है। पहला उपाय तो ये हो गया। दूसरा उपाय आप और ये कर सकते हैं कि आप अपने बालों में दही का यूज़ कर सकते हैं। बालों को दही को बालों में थोड़ी देर लगा के आप उसे थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दें, और जो ये दही है ये स्कैल्प पे अच्छे तरह से लगना चाहिए। 10 से 15 मिनट आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए और फिर इसको अगर आप वॉश कर लेते हैं तो डैंड्रफ को कम करने में काफ़ी मदद मिलती है। अब बात करते हैं कि ये सब उपाय आप कर चुके हैं, उसके बाद क्या होता है कि कुछ समय तक आपका डैंड्रफ जाता है, उसके बाद अगर वापस आ जाता है तो आपको डैंड्रफ की अच्छी खासी अगर प्रॉब्लम है, शायद इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो इसके लिए मैंने बहुत एक अच्छा होम्योपैथिक फार्मूला बहुत सारे पेशेंट्स को देखने के बाद निकाला है, जो अधिकतर पेशेंट पे बहुत अच्छा वर्क करता है। तो बात करते हैं उस होम्योपैथिक फार्मूले की जो बहुत इफेक्टिव है डैंड्रफ को कंट्रोल करने में। इसमें सबसे पहली जो मेडिसिन है उसका नाम है विनका माइनर 30। विनका माइनर 30 उस कंडीशन में बहुत यूजफुल है जब आपको इचिंग स्कैल्प की प्रॉब्लम रहती है, डर्मेटाइटिस की अगर आपको प्रॉब्लम है, बार बार आपको डैंड्रफ होता रहता है, बार बार आता है बार बार जाता है, आप बहुत सारे उपाय करके थक चुके हैं, तो ये मेडिसिन बहुत यूजफुल है। इसको लेने के ऐसे हैं 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम करके दिन में 3 बार आप इसको ले सकते हैं। और इच्ची डैंड्रफ की जो समस्या है, चाहे वो वेट डैंड्रफ हो चाहे ड्राई डैंड्रफ हो, चाहे साथ में आपको पिंपल्स या फोड़े फुंसे भी अगर निकलते हों, तो भी ये मेडिसिन बहुत यूजफुल है। दूसरी जो मेडिसिन आपको लेनी है डैंड्रफ को ख़त्म करने के लिए, उस मेडिसिन का नाम है पेट्रोलियम 200। पेट्रोलियम 200 अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हो तो मैंने स्किन की जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें इस मेडिसिन का कहीं ना कहीं जिक्र किया ही है। क्योंकि ये मेडिसिन क्या है, अगर आपके कहीं पे भी कट्स आ रहे होते हैं, आपकी स्किन फट रही होती है, तो उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। इवन एड़िया फटने की भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, जब विंटर्स में स्पेशली किसी को प्रॉब्लम होती हो। तो विंटर्स में अगर आपको डैंड्रफ की समस्या अगर हमेशा बढ़ जाती है तो मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। या फिर सिर्फ डैंड्रफ की समस्या आपको विंटर्स में ही होती है तो भी ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। 2-2 बूंद सुबह और शाम करके आपको इस मेडिसिन को लेना है। नेक्स्ट जो मदर टिंचर आपको यूज़ करना है उस मेडिसिन का नाम है कॉकलेरिया एम्बोरेशिया मदर टिंचर। ये मदर टिंचर आपको कैसे यूज़ करना है, चाहे तो आप ऑलिव ऑयल में, चाहे तो आप सरसों ऑयल में, जो भी ऑयल आपको सूट करता है, और चाहे तो कोकोनट ऑयल। ये तीनों ऑयल अगर आपको सूट करते हैं, तीनों में से कोई सा भी आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आपको लगभग 5 से 10 बूंद आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप 10 बूंद लीजिए, कम प्रॉब्लम है तो आप 5 बूंद भी ले सकते हैं। जितना आप ऑयल लेते हैं स्कैल्प पे लगाने के लिए या जितना ज़रूरी है उतना ऑयल ले लीजिए, और ये ऑयल आपको लेके अच्छे से मिक्स करना है मदर टिंचर के साथ, और उसके बाद आप स्कैल्प पे हल्के हल्के से मालिश कर लीजिए। बहुत तेज मालिश नहीं करनी, नहीं तो हेयर फॉल हो सकता है या हेयर की रूट्स को डैमेज हो सकता है। तो हल्के हल्के से आप अपने सिर्फ स्कैल्प पे लगा लीजिए। इसको आपको पूरे बालों में लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्कैल्प पे इसको लगाकर ओवरनाइट आप छोड़ दीजिए और आप इसको मॉर्निंग में वॉश कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को सूट नहीं करता है ऑयल, उनके लिए भी एक उपाय है जो आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो कॉकलेरिया एम्बोरेशिया मदर टिंचर मैंने आपको बताया ये आप ऑयल के साथ ही यूज़ करें। आप चाहें तो इसको एलोवेरा जेल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। क्या करना है, सेम जितनी क्वांटिटी आपको अपने स्कैल्प के लिए ज़रूरी लगती है उतनी स्कैल्प के लिए आप एलोवेरा जेल ले लें। उसके अंदर 5 से 10 बूंद अपनी ज़रूरत के अनुसार आप ये मदर टिंचर मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको ये अपने स्कैल्प पे लगाकर छोड़ देना है। अगर आप इसको मॉर्निंग में वॉश नहीं करना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एलोवेरा जेल जो है वो आपका स्कैल्प अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। आप चाहे तो उसको डेली भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप वॉश कर सकते हैं तो ऑयल वाला फार्मूला यूज़ कर लीजिए अगर आपको ऑयल की इससे प्रॉब्लम नहीं है तो। और अगर आप सोचते हैं कि नहीं मुझे रोज़ हेयर वॉश नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको एलोवेरा जेल के साथ रोज़ यूज़ करके इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। रोज़ इस वाले फॉर्मूले को आपको नाइट में ही यूज़ करना है, सिर्फ दिन में एक बार। अगर आप ऐसा रेगुलर करते हैं तो 10 से 15 दिन में ही जो आपकी डैंड्रफ की समस्या है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो 10 से 15 दिन में ही आपकी जो डैंड्रफ की समस्या है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो यही था वीडियो डैंड्रफ के बारे में। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, पूरा ट्राई करूँगी इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।